ये बाबर के जमाने में भी हम सब परेशान नहीं हुए, हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हमको रोना आता है, ये हमारे नाम से सरकार बनाते हैं। मंदिर की बात करें, महाराज ने कितनी अच्छी बात करी, ये हमारे नाम से तो खाते हैं और हमें बाहर भगाते हैं। यूजीसी को लेकर के आज पूरा माहौल देश का गरमाया हुआ है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, बिहार, हर जगह माहौल गर्म है। यूजीसी को लेकर के सबसे ज्यादा असंतोष जिस वर्ग में है वो है सवर्ण समाज। हो भी क्यों ना, सोचिए, जब कोई समाज, कोई वर्ग सालों तक किसी सरकार के साथ खड़ा रहे, हर चुनाव में उसका समर्थन करे, उसके लिए जमीन पर लड़ाई लड़े, फिर अचानक वही वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस करे, तो उस आक्रोश की आवाज आखिर कितनी तेज होगी। आज देश में ऐसा ही कुछ माहौल बनता दिख रहा है। मुद्दा है यूजीसी से जुड़ा विवाद, लेकिन ये अब सिर्फ एक शैक्षणिक या फिर प्रशासनिक फैसला नहीं रह गया, ये धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक असंतोष का रूप लेते जा रहा है। और इसी बीच एक वीडियो ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध की आवाजें उठ रही हैं और खास बात यह है कि ये आवाजें अब दबी नहीं हैं, खुल करके सामने आ रही है सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और अब तो मंचों से भी। इसी बीच एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल हम आपको बताएं कि एक टीवी चैनल के निजी कार्यक्रम का ये वीडियो पुराना है, जिसमें एक साधु संत मंच से बेहद तीखे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बयान खुद सुनिए। जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बाबर के जमाने में भी हम सब परेशान नहीं हुए, हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हमको रोना आता है, ये हमारे नाम से सरकार बनाते हैं। मंदिर की बात करें, महाराज ने कितनी अच्छी बात करी, ये हमारे नाम से तो खाते हैं और हमें बाहर भगाते हैं। हम परेशान हैं, बहुत दुखित हैं। तो सुना आपने, जब से दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, तब से ही ब्राह्मण एकजुट होकर के और इस बात का समर्थन कर रहा है। ये वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन इसमें दिया गया बयान आज के समय में फिट बैठता है। आपने इस वीडियो में भी सुना कि उनका कहना है कि बाबर के जमाने में भी हिंदू इतना परेशान नहीं हुआ होगा जितना आज हो रहा है। हमारे नाम पर सरकार बनाते हैं और आखिर में ही हमें ही बाहर भगाते हैं। पीठ में छुरा कैसे घोंपा जाता है, ये कोई बीजेपी से सीखे। अब ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस गुस्से का प्रतीक बनता जा रहा है जो धीरे धीरे सवर्ण समाज के अंदर जमा हो रहा है। भले ही ये वीडियो पुराना बताया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से आज की स्थिति में ये फिर से वायरल हुआ, वो वीडियो आज के समय में एकदम फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और आज की स्थिति को साफ झलका भी रहा है। यूजीसी को लेकर के जो फैसला सामने आया, उसके बाद सबसे ज्यादा नाराजगी जिस वर्ग में देखने को मिली है दोस्तों, वो है ब्राह्मण समाज। वही ब्राह्मण समाज जिसे अक्सर बीजेपी का सबसे मजबूत समर्थक माना जाता रहा। सवाल उठ रहा है कि क्या वही समर्थन अब नाराजगी में बदल रही है? क्योंकि दोस्तों, जो लोग कभी सरकार के लिए सबसे ज्यादा मजबूत दीवार थे, वही आज सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिनके नाम पर राजनीति हुई, जिनके नाम पर वोटें मांगे गए, आज वही लोग खुद को सिस्टम से बाहर महसूस कर रहे हैं। यह सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि जमीन पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं और कई जगहों पर तो खुल करके मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें भी उठाई जा रही हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध अब किसी एक राज्य या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग हिस्सों से एक जैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। और यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक सवाल बनता जा रहा है। आपने सुना कि इसमें ये कैसे कह रहे हैं कि अब ये जिनको हमने इस सत्ता में लाया, वही अब हमें देश से बाहर करना चाहते हैं। ये बात भले ही एक बयान की तरह आई हो, लेकिन ये बयान बहुत बड़ा है। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई वर्ग खुद को नजरअंदाज महसूस करने लगता है, तो उसका असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहता, वो चुनावी नतीजों में भी दिखाई देने लगता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को अब बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। यूजीसी का मुद्दा वैसे ही बहुत गरमाया हुआ है और यूजीसी के मुद्दे के बाद अब सवर्ण समाज और ब्राह्मण सभी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। वायरल वीडियो में साधु संत का बयान भले ही राजनीतिक तौर पर विवादित हो, लेकिन वो एक भावना को सामने ला करके रख रहा है। एक ऐसी भावना जिसमें भरोसा टूटने की बात है, धोखा महसूस करने की बात है। और जब भरोसा टूटता है तो सवाल सिर्फ एक फैसले पर नहीं उठता, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था पर उठने लगा है।
आज सवर्ण समाज, ब्राह्मण लोग, सभी लोग अपने आप को पीछे मुड़ करके देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आज उनके साथ क्या हो रहा है। आज यूजीसी का मुद्दा उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहां एक वर्ग ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा, जहां लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरनी चाहिए थी वही अब उनके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। और यही वजह है कि ये विरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन हर मंच से नई आवाजें जुड़ती जा रही हैं। कोई खुल करके बोल रहा है, कोई इशारों में बोल रहा है, लेकिन संदेश कुल मिलाकर के साफ है। नाराजगी है सवर्ण समाज के बीच, ब्राह्मण समाज नाराज है। अब सवाल यह है कि क्या इस नाराजगी का कोई भी समाधान निकालेगा? आखिर इस पर मोदी सरकार चुप क्यों है? क्या फिर यूं कह ले कि यह मामला ऐसे ही बढ़ता रह जाएगा और आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आज माहौल बन रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह असंतोष और गहरा हो जाएगा और तब सिर्फ बयान नहीं बल्कि बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब ब्राह्मण एक हुए, जब जब सवर्ण समाज के लोग एक होकर के कोई भी फैसला लेने पर उतरते हैं तो बदलाव आता है। फिलहाल देश देख रहा है, देश सुन रहा है और इंतजार कर रहा है कि इस बढ़ते हुए विरोध का अंत कहां होगा और क्या सच में इस मुद्दे का कोई हल निकल पाएगा या फिर ये सिर्फ एक विवाद बन करके ही रह जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज जो भी आवाजें उठ रही हैं उन्हें नजरअंदाज करना मोदी सरकार के लिए अब आसान नहीं होगा। कुल मिला जुला करके आज आपका इस विषय पर क्या राय है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.